ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर टाइटल दिया है, हम सभी खुदा के पैगंबर हैं, गॉडली मैसेंजर। क्या मैसेज देंगे सबको? बाबा आया हुआ है, फिर ये परिवर्तन का समय है, तो स्वयं के परिवर्तन के लिए जो शक्ति मिलेगी, जो विधि बाबा ने बताई हुई है, वो पैगाम हमें सबको देना है। अब वैसे तो देखो, पैगाम देना ये वाचा सेवा होती है, लेकिन उसके लिए जो आंतरिक धारणा बाबा ने बताई, वो बताई है अंतर्मुखता की। तो अंतर्मुखता का भाव क्या होता है? अंतर्मुखी माना वो तो रिजल्ट है ना। मीनिंग क्या है उसका? अंतर्मुखी माना बिल्कुल मोटे रूप में देखा जाए तो कहते हैं कि हाँ चुप रहो, ज़्यादा बोलो नहीं, कम बोलो, धीरे बोलो। लेकिन बाबा की मुरलियों में, इवन साकार मुरलियों में भी अगर हम अंतर्मुखता को देखें तो अंतर्मुखता का सही अर्थ जो होता है, यथार्थ जो अगर हम उसका मीनिंग निकालें तो वह है आत्मनिरीक्षण। अपने आप को समझना, मैं आत्मा हूँ, और अब सतोप्रधान जो पावन आत्मा थी, उसकी जन्म मरण में आते आते अब उसके अंदर जो बाहर के जो मायावी संस्कार अवगुण आ गए हैं, उसको निकालना और फिर से जैसे स्वरूप में हम परमधाम से नीचे आए थे, उस स्वरूप में अपने आप को वापस ले जाना, उसके लिए जो सारा हमारा आंतरिक पुरुषार्थ चलता है, उसके लिए हम कहेंगे अंतर्मुखता। और ऐसा जो पुरुषार्थ करते हैं बच्चे, वही सही रीति से बाबा का पैगाम सभी को दे सकेंगे। अगर ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है तो या तो कहीं फिर मोह की रग जाएगी, कहीं अपमान अभिमान में आएंगे, कहीं ना कहीं कोई मतभेद में आ जाएंगे, और ये सारी खिटपिट जो चलती रहेगी वो सेवाओं में हमें सफल नहीं होने देंगी। सिर्फ शब्दों में पैगाम देने वाली बात नहीं है। अगर हम ज्ञान तो लोगों को अच्छा सुना रहे हैं, लेकिन खुद की वो योग की अवस्था नहीं है, खुद के पुरुषार्थ पर, खुद के सुधार पर अगर ध्यान नहीं है, तो उनके लिए भी एक टाइटल आज बाबा ने दिया है। ऐसा टाइटल हमें लेना नहीं है किसी को, लेकिन एक रियलाइजेशन के लिए बाबा के ऐसे शब्द भी याद रहने चाहिए कि हम कौन हैं, और अगर बाबा की बताई हुई विधि अनुसार नहीं चलते फिर क्या टाइटल मिलेगा। तो आज की मुरली सेवाओं के लिए भी उमंग भरने वाली है, तो साथ साथ सेवाओं की सफलता के लिए जो धारणा हमारी ज़रूरी है, आंतरिक अवस्था जैसी हमारी होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान खिंचाने वाली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए। ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर ज़रूर होगा। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर ज़रूर होगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? बाबा ने उत्तर दिया, सारी दुनिया को पैगाम दो, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम सब
अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो। एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाबा की याद से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाबा की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुणों वाला हो व आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो व आसुरी गुण वाले हो। जैसे कल बाबा ने पूछा था, स्वर्गवासी हो व नरकवासी हो, पतित दुनिया में हो व पावन दुनिया में हो, तुम सतयुगी हो व कलयुगी। यह बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती हैं। तुम सीढ़ी पर भी बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा कहते, तुम्हारे में ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु और क्या चाहिए? हाँ, उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है। कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई फिर 2 पैसे की तलवार भी होती है। अब दशहरे के मेले में भी तो तलवार मिलती है ना क्या काटेगी वो? कहने को तो तलवार ही है ना। हाँ, बाबा कहते जिसमें जौहर होता है वह बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। तो बच्चों में भी ऐसे हैं। कैसे? हाँ, यहाँ कोई वैसे काटने की हिंसा की बात नहीं है। पुरानी मान्यताओं को काटना है, उनको माया से, मायावी जीवन से मरने की मदद हमें करनी है, ताकि अलौकिक जीवन में नया जन्म ले सके। तो उसके लिए हमारे में ज्ञान के साथ साथ योग की ताकत भी बहुत चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों में भी ऐसे हैं, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बांधेले है, गरीब है, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, उनमें ज्ञान कम है। क्योंकि पहले अगर बांधेले है तो मुरली थोड़ी ना मिलती थी उनको, फिर तो ज्ञान उतना शायद नहीं होता था, लेकिन याद की जो तड़फ होती थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब बाबा कहते हैं तुम तमोप्रधान से सत्वप्रधान बन रहे हो। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। महाभारत में दिखाते हैं ना, अर्जुन और सभी जो पांडव थे और कौरव थे वो सभी तो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे। जब एकलव्य आया उनके पास तो उन्होंने नीच जाति का कहकर उसको शिक्षा देने से मना कर दिया। तो दिखाते कि उसने गुरु की प्रतिमा बनाकर वो प्रेरणा से वो सीख गया सारा। हाँ, अर्जुन से भी ज़्यादा फिर वो तीखा गया, दिखाते हैं। तो बाबा ये मिसाल किनके लिए देते हैं? हाँ, मतलब कई बार क्या होता है कि समर्पित हो गए या कईयों ने मकान बना के दिया तो ठीक है, कर्म गति के हिसाब से ये बहुत अच्छा, हम अपना पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ तक मान लो रुक गए हम। आगे जो सेवाएं करनी है, बाबा की पालना का रिटर्न देना है, वो हम नहीं दे रहे।
बस एक कोई बड़ी सेवा कर ली या एक बस हम समर्पित हो गए, और फिर आगे जो ज्ञान योग प्रैक्टिकल धारणाओं पर जो अटेंशन होना चाहिए वो अगर हमने नहीं दिया, और बाकी है जो भले रह रहे घर गृहस्थ में प्रवृत्ति में रह रहे हैं, लेकिन उनकी ज्ञान योग का चार्ट बहुत अच्छा है, किसी तरह की किसी धारणा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो नेचुरली क्या होगा, किसका पद ज़्यादा होगा, किसका होगा। ठीक है, बाबा की नज़रों में दादी और पूरे यज्ञ में समर्पित को बहुत मान दिया जाता है, लेकिन अगर अवस्था ठीक ना हो, अगर अपनी धारणाओं पर अटेंशन ना हो, योग का चार्ट ठीक ना हो, तो मेन नंबर तो इस पर मिलने हैं ना। चलो समर्पित हो गए उसके नंबर अलग है, लेकिन बाकी जो ओवरऑल जो सारे नंबर्स मिलने हैं तो उस पर जिसका होगा अटेंशन, फिर चाहे आप घर में रहो चाहे सेंटर पर रहो, मेन है कि अपनी अवस्था को जिसने अच्छा बनाया उसके नंबर आगे होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जिनमें ज्ञान का जौहर है उनके आगे जिनमें ज्ञान का याद का जौहर नहीं है वह भरी ढोते रहेंगे, अब चाहे समर्पित हो चाहे गृहस्थी हो। बहुत अच्छे से ईश्वरीय पढ़ाई में आगे बढ़े होंगे तो उच्च पद पाएंगे, नहीं ठीक से पढ़े होंगे तो नौकर चाकर बनेंगे। फिर कहेंगे भावी, जैसे कोई फेल होते हैं व दिवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। अब बाबा समझाते ज्ञान के साथ योग का जौहर भी ज़रूर चाहिए, जौहर नहीं तो गोया, क्या टाइटल दिया आज बाबा ने, क्या राजकुमार भाई, तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। जैसे मुर्गा बांग देता है, दुनिया को जगा देता है, खुद सो जाता है तो ज्ञान देकर दूसरों को तो जगा रहे, भगवान आया झोली भर लो, भाग्य बना लो, और खुद उस विधि से पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो क्या कहलाएंगे। किस किस को पसंद आया ये टाइटल कि ठीक है बाबा हमें ये बुला लेना आप हाँ, उस दिन उनके लिए बाबा ने बोला था। बच्चे खुद भी फील करते हैं, पता तो चलता है ना कि ज्ञान को हम कितना धारण करके चल रहे हैं। फिर कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है, होना चाहिए बाबा में, लेकिन कहीं ना कहीं मोह की रग जाती हैं। भले ज्ञान में बहुत तीखे होते लेकिन अंदर खिटपिट रहती हैं। बाबा कहते यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं, एक बाबा से ही प्रीत है, तब तो गाया जाता है कम कार्डे दिल यार्डे। माना क्या प्रियंका बहन, हाथों से भले काम करते रहो लेकिन दिल से बाबा की अपनी उस मनमीत की याद में रहो। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे मैं आत्मा हूँ। अवतार भाई रहता है याद। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी कामकाज करते कोई न कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं वह तो है मूर्ति, मतलब जड़ मूर्तियाँ हैं ना, वो तो उनमें आत्मा तो नहीं है। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, वह है तो पत्थर की मूर्ति ना, बोलो इनकी आत्मा कहाँ है। अब तुम समझते हो ज़रूर कोई नाम रूप में है। वो मूर्ति जो बनाई गई उस नाम रूप में जब वो आत्मा थी तब का उसका जीवन बहुत सुंदर अच्छा रहा, लेकिन अब वो कहाँ पर है, तो ज़रूर जन्म मरण में आते आते अब साधारण रूप में है। अब तुम फिर से योग बल से पावन देवता बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट भी हैं। दूसरी बात बाबा समझाते ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होते हैं, बस एक ही समय होते हैं। ज्ञान सागर आते ही है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है कौन, निराकार परमपिता परमात्मा शिव। फिर उनको शरीर ज़रूर चाहिए जो बात भी कर सके। ज्ञान है लेकिन देगा कैसे, तो ज़रूर साकार तन का आधार लेंगे। बाकी पानी की बात नहीं, ना तो पानी का सागर है और ना ही पानी की गंगा। तुमको यह ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, बाकी सबके पास है भक्ति।
भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही एक बार हैं। कब आते हैं? जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब यह किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। ऐसा क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं, उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएँ बनते हैं। स्वर्णा बहन जी रिपीट करो, क्या कहा बाबा ने? हाँ, बाबा संगम युग पर आते हैं, ज्ञान सागर का अवतरण होता है, फिर उस ज्ञान सागर से जो ज्ञान लेते हैं वह फिर ज्ञान गंगाएँ बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएँ हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वही सद्गति कर सकते हैं। बाकी पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर। यह समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुखी होना चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज वह तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना, तो तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो। क्या पैगाम बताया था राजन भाई? नहीं, वो तो हमारे लिए था ना। पैगाम क्या देना, संदेश क्या देंगे बाबा का? अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यह तो ब्रह्मा बाप मुख से बैठ समझाते हैं। यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठकर समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब याद करो, सतयुग में कैसे थे? बाबा कहते तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, और अब देखो कितने दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह है बेहद की बात। बाकी यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, यह भक्ति है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ। पढ़ाता है बाबा शास्त्र? नहीं, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाबा को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, क्या प्रॉमिस किया था बाबा से? तुम्हें संखाऊं तो अभी हो गया, आने के लिए जब बुलाया था तब। किस किसने किया था वायदा? ये किया था। वादे तो बड़े बड़े किए थे। हाँ, कई जन्मों से किए थे। कोई एक जन्म की बात थोड़ी कि इस जन्म में हम याद करने बैठ जाए कि हमने ऐसा बोला था या नहीं बोला था। ज़रूर हमने ये वायदे किए थे बाबा से, जो बाबा याद करा रहे हैं हमें। कि गाते भी है कि आप आएंगे। अब ध्यान से सुनना, आपस में नहीं, बाबा से बात करो। ये वायदा बाबा से हमने किया था कि बाबा जब आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे, एक आप से ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाबा तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। अब निभा के दिखाओ। किया तो था वायदा, अब क्या करो? बाबा कहते मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे।
यह है एम ऑब्जेक्ट। फिर राजाओं के साथ प्रजा भी ज़रूर बननी है। भले बाबा ने लक्ष्य राजा बनने का दिया, लेकिन पढ़ाई में नंबरवार है तो बाकी पद वाले भी अलग अलग बन जाते हैं। राजाओं के साथ प्रजा भी ज़रूर बननी है। फिर दास दासियाँ भी चाहिए। बाबा तो सब बातें समझाते रहते हैं। अगर अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे, तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। घर में कोई न कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना, तो बाबा लिख देते हैं कि तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। ज्ञान मान लो वैसे हमने सीख लिया, हम लेक्चर भी कर रहे हैं या दूसरों को समझा रहे हैं, उनको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, और अपने गुणों पर हमने काम नहीं किया है, मेहनत नहीं की है। किसी न किसी रूप में आपस में कोई खिटपिट रहती है, एक दूसरे को ताने मारते हैं, अपमान करते हैं, या अन्य कोई ऐसी चलन हमारी है, और उस हिसाब से एक दूसरे को दुख देने का कारण बनते हैं। तो क्या कहेंगे उसको? बाबा ने तो टाइटल दे दिया ना। फिर ज्ञान ठहरेगा नहीं। वैसे बताने वाला ज्ञान भले होगा, लेकिन ज्ञान ठहरने का मतलब क्या होता है कि हम ज्ञान स्वरूप बन जाए, हमारी प्रैक्टिकल नेचर में, संस्कारों में ज्ञान आ जाए। वो चीज़ नहीं हो सकती है फिर। इसलिए बाबा पूछते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। बाबा कहते तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे, तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। अब बाबा सेवा की बात बता रहे। बाबा को छोटे छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं, तो कैसे चाहिए? सब बड़े बड़े चित्र हो, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल ख़राब ना हो। ऐसा ना हो कि बड़ा चित्र बना तो दिया और तुरंत ख़राब भी हो गया। तो मटेरियल भी बाबा कहते ऐसा यूज़ करो। ये फ्लेक्स वगैरह तो अब निकले ना, पहले बाबा टीन के उस पर बताते थे कि कपड़ा तो फिर भी फटेगा करेगा, तो क्या करो, टीन पर बना लो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े। शीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब न हो। फिर वह मुख्य स्थानों पर रख दो, या फिर कहीं एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र भी काफ़ी हैं। यह गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनाना चाहिए, बल 8-10 आदमी उठा कर रखे क्योंकि जितना बड़ा बनाएंगे तो नेचुरली क्या होगा, साइज़ और वेट के हिसाब से ज़्यादा जने चाहिए उसको संभालने के लिए। मतलब इतना बड़ा हो जो कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो इतने और सब धर्म होते नहीं, वह तो आते ही बाद में हैं। पहले स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब स्वर्ग है या नर्क, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। कौन कौन समझा सकते कॉन्ट्रास्ट के रूप में? स्वर्ग या नर्क क्या है? पहले कॉन्ट्रास्ट बताना पड़ेगा ना कि स्वर्ग की निशानियाँ क्या है, नर्क की निशानियाँ क्या है। और आज की दुनिया को देख के बताओ भाई क्या कहेंगे इस दुनिया को। क्लियर आईना हो जाएगा ना सामने उनके। बाबा कहते जो आए उनको समझाते रहो, बड़े बड़े चित्र हो। जैसे वह पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा संगम पर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई फिर पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। जैसे स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है। फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। पवन भाई जी डिसाइड करो भाई। हाँ, क्योंकि ज्ञान का बीज तो अविनाशी है ना। तो ज्ञान लिया है दिल से, एक बार भी मेरा बाबा कहा है
तो वो अविनाशी फल की प्राप्ति के अधिकारी तो बन गए, लेकिन फिर वो पद कौन सा उनको मिलेगा? फिर सतयुग के शुरू में आएंगे या त्रेता के एंड में बस झलक देखने आएंगे? ये चीज़ें भी तो होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक, कितनी अथॉरिटी से बाबा बोल रहा है देखो, मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। लेकिन आगे फिर पद कौन सा पाने वाले, वो तो अपने पुरुषार्थ पर है ना। आगे चलकर ढेर सुनेंगे, यह सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मिसल। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है फिर गवाया है। हम हीरे जैसा थे फिर कौड़ी जैसा बने। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी हैं, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं। वह शरीर भी खत्म हो गए, जिस सतोप्रधान पावन शरीर से हमने पार्ट बजाना शुरू किया था, वो शरीर भी खत्म हो गए। आत्मा भी जन्म मरण में आते आते तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, चैतन्य में है। जैसे अब तुम चैतन्य में शिव बाबा को याद करते हो, कोई मूर्ति बनाकर तस्वीर सामने रख के थोड़ी याद करते। भले ठीक है, नज़रों को एकाग्र करने के लिए कोई पॉइंट, कोई बिंदी रखी भी जाती है सामने, तो भी ये थोड़ी कि ये शिव बाबा है। मन बुद्धि से तो हम चैतन्य में जहाँ बाबा बैठा है परम धाम में, वहीं अपने को महसूस करते हैं। तो अब तुम चैतन्य में शिव बाबा को याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वही हैं, फिर भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई हैं। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। कहाँ से नीचे गिरे? इसलिए सीढ़ी के चित्र की बात बाबा ने कही ना, कि त्रेता से जब द्वापर में आए, आत्मा पवित्रता में नीचे गिर गई, पतित बन गई, विकारी बन गई, तो फिर दुख शुरू हुआ। दुख शुरू हुआ तो दुख से मुक्ति का उपाय क्या ढूंढा? भक्ति करो, पूजा करो। अब बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, देवकुल की मैं आत्मा हूँ, ये स्वमान भले हम लेते हैं, लेकिन अभी मैं देवता हूँ नहीं ना। अभी तो पुरुषार्थ की मार्जिन बहुत है। ब्रह्मा सतयुग में होता नहीं, यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य है ना, शिव बाबा को तो शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव, परमधाम में है तो चेंज तो नहीं होगा। हाँ, शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया तो इनका नाम बदल गया, लेखराज से ब्रह्मा बन गया। शिव बाबा का नाम तो नहीं बदला ना, वो तो वही है। दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। वह ज्ञान का सागर है, इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं, इसमें लिखत ही काम आती हैं। पतित पावन पानी का सागर है या पानी की नदियाँ हैं? क्या श्याम सुंदर भाई जी, कि कौन है पतित पावन? गंगा है या सागर है? सागर है। कौन सा वाला? सागर भी बहुत सारे हैं, हिंद महासागर है या कोई और है। ज्ञान का सागर शिव बाबा है पतित पावन। तो क्या पूछना चाहिए कि पतित पावन पानी का सागर व पानी की नदियाँ हैं, व ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है। यह है मुख्य चित्र। राकेश भी, बाबा ने कौन कौन से 3 चित्र कहे आज? सीढ़ी, गोला और अभी बाबा ने बताया विराट रूप का चित्र। बाबा समझाते हैं। अब फिर धारणा की बात पर बाबा आ गए।
मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आए हैं तो समझ जाते हैं कि यह चल नहीं सकेंगे, कुदृष्टि जाती है, आत्मिक दृष्टि पक्की नहीं है, कोई ना कोई निगेटिव भाव मन में लेकर बैठे हुए हैं एक दूसरे के प्रति, तो फिर बाबा को भी लगता है कि ये नहीं चल सकेंगे। तुम्हारी आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है, यह कोई विरला समझते हैं, बहुत बुद्धू है। अब बुद्धू किसको कहा होगा बाबा ने? जो बाप को फारकती दे देते हैं। देखो, सदियों से जिसको ढूंढा, जिसके लिए पता नहीं क्या क्या किया, कितने कष्ट सहे, कितना भटके, कितना तड़फे, अब वो चैतन्य में सामने आया, समझ भी लिया, परिचय भी पूरा मिल गया, और फिर छोटी छोटी बातों में, चाहे अपने संस्कारों से हार खा के, चाहे आपस में कोई संस्कारों के टकराव के कारण रूठ जाते, कर जाते, और फिर बाबा को फारकती दे देते। क्या कहेंगे इनको? बुद्धिमान तो नहीं कहा जाएगा ना। यह तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फर्स्ट क्लास दास दासियाँ भी बनेगी, फर्स्ट क्लास दासी श्री कृष्ण की पालना करेगी, बाकी बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगे ना। यहाँ से ही निकलेंगे, कोई दुनिया से अज्ञानी लोगों को थोड़े ना चुनेगा बाबा। आखिर देवता बनना भी तो अपने आप में बहुत बड़ा पद है, लेकिन फिर देवता बनने के बाद फिर हम क्या बन रहे हैं, ये अपनी अपनी पढ़ाई और पुरुषार्थ पर हैं। बनेंगे सब यहीं से, इसलिए इस गलत फहमी में नहीं रहना कि हम बाबा के बन गए तो राजे ही बनने वाले। भले बाबा कहता है, अभी भी अव्यक्त मुरली चली ना, कि बाबा की तो आश है मेरा हर बच्चा डबल राज्य अधिकारी बने। याद है ना बाबा की मुरली अभी जो 16 को चली। बाबा की आश भले है, लेकिन हम अपना पुरुषार्थ उस तरह से ना करें तो बाबा भी क्या करेगा फिर? तदबीर के आधार पर तकदीर है ना, पुरुषार्थ जैसा करेंगे वैसी प्रारब्ध बनेगी, निकलेंगे सब यहीं से, ये पक्का है। हाँ, चपरासी वगैरह भी तो चाहिए है ना। चलो, बाबा कहते हैं फर्स्ट नंबर वाले ज़रूर अच्छा पद पाएंगे। अपने को देखो, हमने कौन से नंबर पे जाना है। वह भाषणा आती हैं, बाबा को बच्चों से भाषणा आती है। कोई कोई बच्चे बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, तो एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस है, यह बगुला है, जाकर कह नहीं देना कि एक गार में चलता है दूसरा नहीं चलता, उसको जाकर कह दो कि तुम बगुला हो। नहीं, ये हमारे समझ की बात है कि हमें किसी और के प्रभाव में नहीं आना है, और वो ढीला है इसलिए मैं भी ढीली बन जाऊँ, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा ये बात समझाते। किसी में कोई अवगुण, किसी में कोई, यह चटाभेटी चलती रहती है माया के साथ, जैसे मल्लयुद्ध चलती है। ये मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। क्या कहा बाबा ने? सेकंड में जीवन मुक्ति है ना। बिगर कौड़ी खर्च तुम ऊंच से ऊंच पद पा सकते हो। गरीब जो है वह अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। मतलब स्थूल रूप की बात बाबा कर रहे। कई ऐसे भी आए जिनके पास उस समय यज्ञ में सफल करने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन पुरुषार्थ ऐसा किया, सेवाएं उस लेवल की, जैसे मम्मा का एग्जाम्पल बाबा देते, जो वो धन की देवी बन गई। अब कई थे बहुत कुछ ले आए, लेकिन आज है नहीं। मेन सारा फिर घूम फिर के बात कहाँ आती है? ठीक है, सफल आप कर रहे हो, अच्छी बात है,
लेकिन अगर अवस्था पर ध्यान नहीं है, खुद के दैवी गुणों पर अटेंशन नहीं है, तो फिर कब माया हप कर लेगी पता भी नहीं चलता है। इसलिए बाबा कहते बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, और गरीब फिर बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। तो इसलिए ये बाहरी सेवाएं जो भी हम करते हैं, मना नहीं कर रहा है बाबा, इसका मतलब हम समझ ले कि कुछ नहीं लाएंगे तो ज़्यादा ऊंच पद पाएंगे, उल्टा इक्वेशन नहीं बनाना उसका। बाबा की बात क्या है कि उस आधार पर कोई नंबर नहीं मिलने। थोड़े बहुत चलो स्थूल सेवा की, धन की सेवा की, अपने अपने नंबर उनके भी हैं, लेकिन मेन जो पद का आधार है वो है हमारा व्यक्तिगत अपने प्रति पुरुषार्थ क्या चल रहा है। सेवाएं तो वैसे भी देखो बाबा ने करानी होती है ना, या सेवाओं के लिए कई बार हम टीचर्स बहनों की जब क्लासेस चलती है तो कहा जाता है कि ये तो खेल दिया हुआ है बाबा ने कि हम बिज़ी रहे, क्योंकि खाली रहेंगे तो फिर माया कहीं और बिज़ी कर देगी। इसलिए सेवाएं तो खेल दिया हुआ है बाबा ने, वो कोई टेंशन लेने वाली या मैं सेवा बहुत करती हूँ करता हूँ इसलिए अभिमान में आने वाली बात नहीं है। वो तो बाबा ने करवानी है सेवा, लेकिन मेन बात है फिर अवस्था की, जो मुझे ही करनी है। एक कोई सेवा है मैंने नहीं की, कोई और कर लेगा, लेकिन व्यक्तिगत पुरुषार्थ वो मैं नहीं करूँगी तो मेरे बदले कोई और नहीं करने वाला है, वो तो मुझे खुद ही करना है। इसलिए बाबा फिर घुमा फिरा कर फिर मेन बात पर आते हैं। सेवाएं तो ज़रूर करनी है, उमंग उत्साह के साथ करनी है, लेकिन उसमें भी ये एक निमित्तपन का भाव रहे, और मेन अटेंशन जिम्मेवारी जो हमारी बनती है वो अपने प्रति, कि स्वयं की उन्नति के लिए हम क्या कर रहे हैं। बाबा ने एक एक आज्ञा जो हमें दी, चाहे योग की विधि सिखाई, जो दैवी गुणों की धारणा बताई, पवित्रता की जो ऊंची स्टेज बाबा ने बताई, वो हमारी कितनी है, बाबा से प्रीत मेरी कितनी है, मेन अटेंशन देने वाली चीज़ें फिर ये बनती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का सार, बहुत सारी बातें धारणा के लिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है। कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाबा का फरमान है मुझ आत्मा को बाबा का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो, निरंतर मुझे याद करो। एक बाबा से सच्ची प्रीत रखो। एक बाबा से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है।
क्या करना है? आज इस पर चिंतन करना। सिविल बुद्धि किसको कहा जाता है? कौन सुनाएंगे कल? सीताराम भाई। सिविल बुद्धि मंथन तो सभी करना, क्योंकि सीताराम भाई सुनाएंगे, फिर जो रह जाता है वो ऐड कर लेना अपना अपना। यानी कि उस टाइम ऐड करने लग जाना, पहले किया होगा तो आज चिंतन करना। चिंतन के साथ ऑटोमेटिक खुद की चेकिंग भी हो जाती है। वरदान है, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। बाबा ने एक्सप्लेन किया, जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ यह नहीं भूले। करने वाली नहीं, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में भी 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो। ऐसा नहीं कि 2 घंटे का काम छेड़ा हुआ है तो 2 घंटे याद ही नहीं करो बाबा को, कि बाबा ने कहा है कि एक काम के बाद दूसरे काम के पहले याद करो करके। नहीं, कर्म के बीच बीच में भी क्या करना है? अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। इसको बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा है कि अति बिजी जब बुद्धि है तब बुद्धि को फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस करके देखो। बहुत किसी प्लानिंग में, कोई दिमागी काम में भी व्यस्त है और एकदम से फुल स्टॉप लगाकर अशरीरी होने का करो। स्थूल कर्म को रोकना तो फिर भी इजी होता है ना, लेकिन चलती हुई बुद्धि को, विस्तार में गई हुई बुद्धि को सार में लाकर अशरीरी बनना, ये अभ्यास हमारा बहुत बार बार करने की ज़रूरत है। स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। सिर्फ स्व कल्याणकारी, सेंटर कल्याणकारी नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी बनना है। आज का व्यक्त इशारा, 1-2 का मुख मीठा कराने के साथ, 1-2 का मुख मीठा कराने के साथ आपका मुखड़ा भी मीठा हो। मुखड़ा माना क्या? मुखड़ा मीठा हो माना चेहरे को भी कुछ चीनी पाउडर वगैरह लगा देंगे क्या? आपका मुखड़ा भी मीठा हो, आपके पास इतनी मधुरता जमा हो, आपके पास इतनी मधुरता जमा हो जो बांटो तो भी भरपूर रहो, जो बांटो तो भी भरपूर रहो। और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कौन सा खजाना बताया? मधुरता का। कम नहीं होगा। अगर कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं है, नहीं आता इंटरेस्ट किसी को, नहीं पसंद आता ज्ञान, तो कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं है तो भी आप मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना।
तो भी आप मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना। अच्छा, ओम शांति। मधुबन वाले आ जाओ, कौन कौन दिख रहे? अलका बहन, राजन भाई, सुदेश बहन जी आ जाओ, सुनाओ अपना अपना थोड़ा थोड़ा। या फिर अलका बहन कल सुना देंगे। सुदेश बहन जी आ जाओ। अच्छा, कल क्लास के बाद नहीं चलते रहें, कल क्लास के बाद गुरुवार की क्लास है, सभी होंगे, तो थोड़ा सा हम मीटिंग कर लेंगे अपने 2 मार्च के प्रोग्राम के लिए, ठीक है? और कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ज़रूरी सूचनाएं हैं शिवानी बहन के प्रोग्राम से संबंधित, तो वो भी कल आप सबको बता देंगे। ओम शांति। कोई नहीं रिकॉर्डिंग। हाँ दीदी, रिकॉर्डिंग चल। ओम शांति। बाबा का दिल से थैंक्स बहनों की स्वीकृति से और आप सबकी दुआएं लेके मधुबन जाना हुआ। इस बार बाबा की ऐसी प्लानिंग थी कि सारा काम बाबा करा रहे हैं और बस मेरे को एक निमित्त बना दिया है, माध्यम, और पूरी प्लानिंग बाबा की। जैसा कि आपको बोल के गए थे कार की सर्विस कराने जा रहे हैं अपनी गाड़ी की, तो देख के पता लग रहा होगा आपको। अब कार में उठा के आपको मधुबन की सैर भी कराते हैं। जिस भाई को मैंने सेवार्थ लेके जाना था अपने कारीगर को, क्योंकि उस तरह के हैंड्स हमारे पास 4-5 होते हैं, वैसे तो 20-22 लड़के काम करते होते हैं। तो 2 महीने पहले जब उसकी रजिस्ट्रेशन कराई तो उसको बताया कि भाई तेरे को घुमाने ले जाएंगे, वहाँ घुमा फिरा के लाएंगे और वहाँ पर बाबा घर दिखा के लाएंगे और सेवा के लिए लेके जाएंगे, और तेरे को तो बस जाना है वहाँ पर, और तेरे को जिस दिन से लेके जाएंगे और जिस दिन तक लेके जाएंगे उस दिन तक की सैलरी मिलेगी, खाना पीना तेरा सब कुछ, कोई तेरे को 5 पैसे खर्चने की जरूरत है। 4-5 दिन पहले मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई तैयारी कर ली? कह रहा मम्मी पापा ने मना कर दिया है। कह रहा मम्मी बोल रही थी दूर हम भेजेंगे नहीं। मैंने तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या? मैंने अब किसको साथ में एट ए टाइम लेके जाऊँगा? तो बाबा की ऐसी प्लानिंग थी, जिस लड़के को मैंने ले जाना था मतलब तो वो अपने आप ही जैसे कि मेरे को टच कराया बाबा ने, क्योंकि वो लड़का ना तो कोई बीड़ी पीता था ना कोई जर्दा खाता था, और बिल्कुल हल्का सा मतलब कुमारी है और छोटा सा लड़का है मतलब, और मास्टर है मतलब स्प्रे का। तो फिर 2 दिन पहले उनके घर वालों से बात करी, मैंने उनको बोला कि ऐसा है तीर्थ स्थान पे तो जाते हैं सब जने, तो ये भी तीर्थ स्थान पे लेके जा रहा हूँ मैं उनको, और मतलब अपने साथ रखूँगा और अपने कोई आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोनों माँ बाप को समझाने के बाद तो वो मतलब उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इसका, जाते नहीं कहीं में दूर। तो फिर सेवार्थ लेके गए उसको। हम यहाँ से जब गए तो बहनों का, अलका बहन जी का और चेतना बहन जी का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। ऐसा नहीं खाने पीने का ख्याल रखा, उन्होंने हमारी सुबह उन्नति के लिए हमारे को इतना मतलब मोटिवेट भी किया बहुत अच्छे से, मतलब कि हाँ भाई मतलब हमारे को आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि अभी पीछे जून में मेरे को अलका बहन जी ने एक डायरेक्शन दिया था और उस डायरेक्शन को मैंने फॉलो किया था। आज 7 महीने हो गए उसका, मेरे को एकदम बेटर रिजल्ट मिला है। मतलब शायद लग रहा है इस बार उसका भी मधुबन में भी काफ़ी उसका मेरे को एक बेनिफिट मिला। तो बहुत दिल से थैंक्स बहनों का भी, और सभी बहनों को। वैसे मेरी उसमें होता है कि हाँ अभी सब मेरे लिए पूजनीय है और मतलब हमारे को आगे बढ़ाते रहते हैं समय बदले, पर कोई छोटी मोटी कोई भूल हुई सफ़र में तो दोनों बहनों से क्षमा, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, नटखट हैं थोड़े से, कई बार छोटी मोटी भूल हो जाती है। और बाबा ने भी जैसे बाबा मिलन में कहा कि टीचर से मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है, प्यार तो सभी से ज़्यादा है पर टीचर जिम्मेवार है। तो हमारा जो भविष्य का सतयुग का जो पासपोर्ट है उस पर बहनों की स्टैंप लगनी है, तभी हम मतलब सतयुग में एंट्री होगी। तो सेवा के लिए जैसे हम अपना वहाँ पर पहुँचे तो भाई का 1 महीने से कॉन्टैक्ट चल रहा था मेरे साथ। मतलब फिर भाई ने मेरे को कहा कि जैसे ही आप मधुबन पहुँचते हो तो मेरे से मिलना। मैंने ठीक है, बल्कि ट्रेन में भी उनका फ़ोन आया कि हाँ अभी, मैंने कहा मैंने उनको बोला 13 को हम निकलेंगे, तो उनको लगा कि हम 13 को सुबह ही निकलेंगे मतलब शाम तक पहुँच जाएंगे कुछ ऐसा। तो मैंने नहीं भाई जी हम 13 को शाम को निकलेंगे, 14 को पहुँचेंगे।
तो किरीट किरीट भाई हैं, पांडव भवन में रहते हैं वो। अपना नीचे एक सुरेंद्र भाई है पेंट विभाग के, तो नीचे का सुरेंद्र भाई देखते हैं, और मतलब किरीट भाई तो बस सुबह आते हैं 10-11 बजे पांडव भवन में, अपना पांडव भवन से नीचे, और फिर वो 4 बजे वापस चले जाते हैं। तो पहले दिन मैं सेवा पे गए, हम दोनों बंदे मतलब शाम को जाते किरीट भाई से मिले, तो हम उन्होंने सब बता दिया कि भाई आप आना सवेरे और अपना सेवा स्टार्ट कर लेना, क्योंकि ये जितने भी 2-3 दिन रहोगे तो आपने ये सेवा हमने अपना रेडी कर रखी है, क्योंकि उन्होंने तैयारी कर रखी थी सारी उसकी, सिर्फ हमारे को फाइनल टचअप करना था उसका। तो सवेरे हम पहुँचे वहाँ पर सेवा के लिए, बड़े मतलब अपना, और अमृत वेले में 3 बजे उठ जाता था, एक दिन भी मिस नहीं हुआ। और बाबा के यानी कि इतने, बाबा तो मेरा थॉट लीडर बन जाता है मधुबन जब जाता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं सेवा के लिए हम पहुँचे बड़े उमंग उत्साह से, और जैसे ही मैंने स्टार्ट करा तो वैसे ही वो अपना डायमंड हॉल का भाई आया, कह रहा हाँ क्या कर रहे हो, किसने कहा आपको ये करने के लिए, कह रहा क्लास स्टार्ट होनी है। भाई ने बोला और आप कैसे ऐसे कर रहे हो, यहाँ पर सब सम्याल होगा। मैंने भैया ऐसे नहीं होगा, कह रहा मैं अभी अनुभवी, मेरे को सब पता है ऐसे। तो मैंने भाई जी हम बंद कर करके ना मतलब कर लेंगे बार, क्योंकि मुझे था कि हम जितने दिन है कि फटाफट काम हमारे को मतलब सेवा करनी है मतलब। तो उन्होंने कहा नहीं बंद करो आप इसको, तो मशीन बंद करवा दी उन्होंने मेरी। तो मेरे को थोड़ा डांट से भी रहते, तो सुरेंद्र भाई ने कहा भाई जी आप ना इसको मत डांटो भाई को, और अपना किरीट भाई को बोलो। तो अपना किरीट भाई को फ़ोन किया उन्होंने, तो उन्होंने कहते हैं किरीट भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि राजन भाई ऐसा है, चलो आप ना अभी बंद कर दो और उसको ना मत करो, और जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी 1 बजे आप आ जाना। मैंने चलो ठीक है भाई। तो उस लड़के को पेट में दर्द हो गया सवेरे ही बंद हो, जिसको लेके कारीगर को मैं, तो मैंने उसको फिर डॉक्टर करने लेके गया, दवाई दिलाई उसको, और फिर मैं चल तो कमरे पर चल कर रेस्ट कर। तो विशेष क्या हाँ जी प्रेरणा और अनुभव लेकर आए वो बताओ, अपना डिटेल नहीं हाँ जी टाइम सबके पास कम है। ठीक। तो बहन जी फिर जैसे ही हमने सेवा स्टार्ट करी वहाँ पर, और सेवा का स्टार्ट करी, तो जैसे कि बाबा हमारे को ना मतलब इतना वो जो सेवा कर रहे थे, तो मैं कभी मतलब हम अपने जो फील्ड में होते हैं वो करता नहीं हूँ, मैं मतलब लड़कों से करवाता हूँ। तो जब मैं कर रहा था उस सेवा को, तो मुझे इतना उमंग उत्साह आ रहा था, और मेरे को बिल्कुल हल्का पैन महसूस हो रहा है, क्योंकि वो लड़का थोड़ा सा मुझे लग रहा था बीमार है। तो फिर मैंने भी साथ में उसके साथ कार्य किया, और जैसे ही मेरी शाम को सेवा कंप्लीट हुई, हमने 15 को स्टार्ट की थी, तो फिर अपना वैसे ही अंदर डायमंड हॉल में योग चल रहा था, और उसमें गीत बजा। जैसी हमारी सेवा समाप्त हुई, शिव बाबा को लगते प्यारे जो बच्चे दिन रात सेवा में गुजारे। तो यानी बाबा यानी कि मतलब उमंग उत्साह बढ़ा रहा था। ऐसे भी नेक्स्ट डे हमने 15 को मतलब जो सेवा स्टार्ट करी, तो मन में मतलब सेवा करते रहे, और अपना ना अलका बहन का फ़ोन आया कि आज ना वहाँ जाना है पर, और फिर 2 दिन के लिए मतलब डायमंड हॉल में अनाउंस किया था कि आगे बस नहीं जाएंगी। तो बहन का फ़ोन आया कि भाई जाना है राजन भाई। मैंने कहा नहीं भाई जी हमने तो सेवा करनी है। तो बहन ने कहा कोई बात नहीं आप करो सेवा भले। तो मन में ही संकल्प आया कि उस लड़के को बोल के गया था कि तेरे को घुमाना है सारा कुछ, और अपना मेरे को भी होता है कि पांडव भवन जाना जरूर है। तो फिर मैंने कहा चलो इस बार लग रहा है पांडव भवन जाना नहीं होगा। शाम को जैसे सेवा समाप्त हुई, तो वो किरीट भाई मेरे को बोलते हैं राजन भाई कल बाबा मिलन है, आप ऐसा करना मेरा जो यहाँ पर अपना बीके भाई है, आपको 9 बजे खोया पाया विभाग के मिलेगा, आप नाश्ता करके आ जाना, और आप पांडव भवन जाना, गाड़ी में दे दूँगा। तो मन में संकल्प आया था कि भाई इस बार मेरा पांडव भवन जाना नहीं होगा। तो देखो बाबा ने कैसे संकल्प कैच किया मेरा, और उस भाई को अपने आप ही मेरे को बोला कि हाँ भाई सवेरे आप मतलब आना और अपना पांडव भवन जाना, 2 घंटे तपस्या करना वहाँ पर। और जैसे हम पांडव भवन गए, बल्कि इवन गाड़ी में तो सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसे गेट खोला और हमारी गाड़ी अंदर ही गई। तो मेरे को बाबा से मतलब ये हुआ कि हाँ बाबा ने तो इतना अच्छे से मतलब हमारे को मतलब यहाँ पर बुलाया, और वहाँ पर बैठ के जो तपस्या करी उसका भी इतना लाभ मिला कि 1 बजे वापस आ गए वहाँ से। और आके जब बाबा मिलन किया तो पूरी स्थिति अच्छी मतलब बनी हुई थी, और बहुत अच्छा है कि पूरी मुरली के अंदर बाबा की एकदम टेंशन से सुनी, और बड़ा अच्छा अनुभव किया मतलब कि मतलब बाबा ही मिल रहे थे मतलब। और ऐसे एक दिन और मतलब शाम को जैसे हमारी सेवा समाप्त हुई, तो अपना आत्म प्रकाश भाई के अंदर क्लास चल रही थी। तो उस टाइम भी जैसे हमारी सेवा समाप्त हुई, तो वहाँ पर आत्म प्रकाश भाई ने बोला मतलब बोल रहे थे मतलब वो कान में एकदम शब्द पड़े कि जो बच्चे दिल से सेवा करते हैं उनको भविष्य में दिल बाबा का दिल तक मिलता है, और जो बच्चे मजबूरी से सेवा करते हैं उनको भविष्य में मजदूरी करनी पड़ती है। तो यानी बाबा उमंग उत्साह बढ़ा रहे थे मतलब। 3 दिन सेवा करी, 3 दिनों में बाबा ने टच किया। तो लास्ट डे 18 तारीख को हमने मतलब सेवा समाप्त करनी थी अपनी, और क्योंकि 19 तारीख को तो हमने निकलना था, तो थोड़ा टारगेट था कि हमारे पास ज़्यादा रह गया था काम ना। तो भाई बल्कि किरीट भाई भी हमारे साथ 1 घंटा बैठते शाम को 4 बजे, क्योंकि वो फिर करने ना दे इसलिए खुद बैठते वहाँ पर, और अपना व्यवस्था करते कि भाई आप इधर से जाओ, इधर से हमारा काम चल रहा है। तो मतलब 1 घंटा हमारे पास बैठते और अच्छे से मेरे से भी बातचीत करते मतलब सारा। तो लास्ट डे मेरी सेवा समाप्त हुई, तो मेरे को ना 1 दिन पहले ही ऐसा हुआ था कि मेरे को दादी से मिलना है मतलब। तो मैंने योग भी किया उसके लिए,
तो पर मैंने ना हिचकिचाहट थी तो मेरे को मैंने बोला नहीं। तो लास्ट डे मैंने भाई जी को बोला, राजन भाई, वो किट भाई बातचीत कर रहे थे कि अब आपकी सेवा समाप्त होगी, आगे के लिए क्या प्लानिंग होगी फिर ऐसे। तो मैंने कहा भाई जी मेरे को थोड़ी सी ना वो थी, मतलब इच्छा थी मेरी। कह रहा हाँ निष्कंच बोलो आप, क्या इच्छा है आपकी। तो मैंने कहा दादी जी से मिलना है, बड़ी दादी से। कह रहा हाँ जरूर। सुरेंद्र भाई को बुलाया, कह रहा सुरेंद्र भाई राजन भाई को ना अपना शाम को दादी जी से मिलाना। तो बस फिर तो मेरा यानी कि बस वो तो चढ़ गया, मतलब कि हाँ फटाफट नशा चढ़ गया बस। और 6 बजे ना सेवा करते करते, तो सेवा अभी रहती थी तो मैंने लड़के को कहा तू ना अपना ये सारा काम करके अपना सामान रख दियो और मैं जा रहा हूँ। बस मैं फटाफट कमरे पे गया, नहाया धोया तैयार हुआ और न जाके अपना भाई ने बोलता 8 साढ़े 8 बजे मिलाएंगे आपको ना। तो भाई ने ना सुरेंद्र भाई ने एक बात बीच में बोल दी कि दादी की तबीयत थोड़ी ढीली रहती है, अगर तो वो बैठे होंगे तो मिलाएंगे, अदरवाइज़ फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं ना गुलजार दादी के स्थान पर अपना 7 बजे पहुंच गया और 8 घंटे तक पूरा योग करा बाबा के साथ कि बाबा मुझे तो मिलना है दादी से, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर बाई चांस वो नहीं भी मिलाएंगे तो मैं वहीं बैठ जाऊँगा अपना। और वो जब कोई पूछेगा कि हाँ भाई अंकु बैठा, तो मैं कहूँगा दादी से मिलना है मुझको। तो पर देखा था जब वहाँ पर दादी से मिल रहे थे सभी, तो फिर मेरे को वो हो गया कि रिलैक्स हो गया कि हाँ भाई सब दादी से जब मैं मिला। तो उसके बाद तो बस बहुत ही ज़्यादा इतना नशा और मिल के इतना अच्छा हुआ। और उनसे जो मेरे को वरदान दिया कि स्नेह युक्त रहकर हर आत्मा का यानी कि सहयोग देना है, और मतलब उनके सहयोग से ही हम हर मुश्किल को आसान हो जाएगी, हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो पूरा यानी कि जो ये रहा हमारा, यानी कि पूरा बाबा की प्लानिंग थी और प्लानिंग से ही मतलब बाबा ने अपना निमित्त बना के कार्य करा। तो अभी हम 10 नंबर गेट तक भाइयों का हम वो सेवा करके आए हैं। तो अब पूरे डायमंड हॉल की बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि वो मुझको करना है, और मैंने भी उनको हाँ करी है कि बहनों की स्फूर्ति आगे मिलेगी तो मैं जाके उसको पूरा करूँगा करे। और अभी वो जब उनके 8-9 लड़के लगे होते हैं काम के लिए, तो वो बेसिक नीचे का तैयार करते हैं, सिर्फ हमारे को फाइनल टच करना है उसको। तो उनको बोल के आए हैं कि जैसे भी जब आपकी तैयारी हो जाएगी और मतलब हमारे को पूरा टाइम काम करने के लिए खाली मिलेगा हॉल, तो उस हिसाब से व्यवस्थित करके वो व्यवस्था करके तो हमारे को बुलाएंगे। ओम शांति। अच्छा, डायमंड हॉल के अंदर हमारे अपना 88 दरवाजे हैं और 350 खिड़कियाँ हैं। हाँ जी, जोड़ी होती है दरवाजे ना। भाई जी 16 दरवाजे, ये 16 गेट इधर है, 16 उधर हैं और प्लस पीछे है मतलब। तो टोटल 88 दरवाजे हैं जोड़ी से, तो और प्लस अपना 350 खिड़कियाँ हैं। वैसे गेट जो हम कहते हैं ना, तो 16, 16, 12 ऐसे है, फिर उसका डबल कर दो और फिर खिड़कियाँ हैं। हाँ जी, और हम उसमें से अभी 20 दरवाजे और प्लस 80 खिड़कियाँ हम वो सेवा करके आए। तो भाई बहुत खुश हुआ वहाँ पर कि उन्होंने उस भाई को बोला सुरेंद्र भाई देखो मतलब आप भी मतलब। फिर मैंने कहा अब हम जब आएंगे 2 लड़के लेके आएंगे साथ में, और यहाँ पर भी किसी लड़के को मतलब थोड़ा सा बताएंगे कि ताकि के लिए थोड़ा बहुत वो कर सके। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया, बड़े दीदियों का शुक्रिया कि जैसे ठीक ठाक लेके गए, ठीक ठाक लेके आए। और बाबा की जो महामुरली चली, क्लासें की मैंने, अब कि वहाँ बीच बीच में थोड़ा 1-2 बार सेवा भी की। तो ऐसा लगा कि जैसे मुरली के आधार पर ही क्लासें थी वहाँ की। बाबा ने मुरली में यही कहा बच्चों का भाग्य है। उन्होंने देखा कि बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ सितारा, नैनों में स्नेह और शक्ति का भाग्य, और कदमों में बाबा ने देखा कि हर बच्चे के कदमों में पद्म समाये हुए हैं। और बाबा ने समय की भी चेतावनी दी कि संगम युग की एक एक घड़ी 1-1 वर्ष के समान है, और 1-1 जो घड़ी का संबंध है वो हमारे 21 जन्मों के साथ है। अगर हम व्यर्थ भी गंवाते हैं तो हमारा 1-1 सेकंड वो हमारा 21 जन्मों के तक वो खत्म हो जाता है। और बाबा ने कहा था कि विश्व कल्याणकारी बनना है तुम्हें, कोई सेंटर या जोन के नहीं, अपने घर के नहीं, सारे विश्व का कल्याण करना है। तो विश्व कल्याण के लिए हमें सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है
चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, कोई दुख देने वाली, कोई हम पर उपकार करने वाली, हमें सब पर उपकार करना है। और बाबा ने कहा था, ऐसे एक क्लास चली थी कि पुण्य कर्मों पर, उस दिन शुक्ला दीदी की थी क्लास, कि पुण्य कर्म हम कैसे जमा कर सकते हैं, कि ये संगम युग का समय है, कल्याणकारी है, धर्माऊ युग है, पुरुषोत्तम युग है, असंभव को भी संभव करने का युग है, सर्व गुणों शक्तियों को प्राप्त करने का युग है, एक का पद्म गुणा इस समय ही हम जमा कर सकते हैं। और बाबा ने कहा था कि जितना हम मन को बिजी रखेंगे, व्यर्थ को हम कैसे ख़त्म करें, जितना हम मन को बिजी रखेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, तो व्यर्थ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। व्यर्थ से हमें समर्थ बनना है कि हमारा एक एक सेकंड भी वेस्ट ना जाए। और कोई इस समय हमें भगवान की मदद मिलती है और किसी युग में भी भगवान हमारे साथ नहीं है, तो इस समय ही कमाई का युग है और हमें अपना पुण्य का खाता जमा करना है। और पुण्य का खाता हमें जमा करना है और हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पास कोई गुण शक्तियाँ हैं, तभी हम दूसरों को बांट सकते हैं। और जितना हम अंतर्मुखी बन के रहेंगे और उतना हम गुण शक्तियों को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। यूँ तो शुक्ला दीदी ने कई कहानियाँ भी बीच में सुनाई कि जैसा करोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कि एक आदमी था बहुत गरीब, वो कहता मुझे हीरो का व्यापारी बनना है। कहता अच्छा, कह रहा बन जाओगे। साधु ने कहा बन जाओगे। तो उसने उसके हाथ पे 2 वरदान लिख दिए, एक पे समय, एक पे धैर्य। तो वो मेहनत करने लगा। अब वो सोचता कि मुझे समय नहीं व्यर्थ गंवाना और मुझे कोई कुछ कहता भी तो मुझे धैर्य भी रखना है। तो ऐसे धीरे धीरे उसने पुरुषार्थ किया, कहता वो हीरे का व्यापारी बन गया। ओम शांति। मोना से मिलके जाओ। ओम शांति। सुदेश बहन जी ने वहाँ के अनुभव क्लासेस के रूप में तो सुना है, लेकिन पर्सनल अनुभव भी इनका बहुत बढ़िया रहा। माया ने पूरा जोर लगाया था इनको मधुबन जाने से रोकने के लिए। परिवार में ऐसी कुछ समस्या आई थी, लेकिन इन्होंने एक बल एक भरोसा रख के निश्चय बुद्धि होकर गए कि बाबा देख लेगा, जो होना होगा। बिल्कुल मतलब 6 बजे गाड़ी चढ़ना है और 4 बजे तक भी फाइनल नहीं हो पा रहा था। भले पैकिंग की थी, लेकिन निकल पाएंगे या नहीं ये नहीं हो रहा था। फिर फाइनली इनका 5 बजे फ़ोन आया कि दीदी जो होता है देखा जाएगा, बाबा बैठा है। और बाबा के ऊपर जब छोड़ दिया तो समस्या रहनी कहाँ थी। तो इधर पीछे ये निकल गए आगे, बाबा ने पीछे की समस्या भी सॉल्व कर दी। तो ये भी मतलब एक निश्चय बुद्धि की, और बाबा के ऊपर सौंप कर जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसकी भी बहुत बड़ी मतलब एक होती है। फरीदाबाद इनकी बेटी गई थी किसी एग्ज़ाम के लिए और 3 दिन से उनका पता ही नहीं चल रहा था, कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। कुछ मोबाइल डाटा बंद और जो भी सारी प्रॉब्लम्स चली थी। और जब निकले तब भी नहीं पता चला था, जब निकले और फिर पीछे से सारी समस्या भी समाधान हो गई। ये भी एक बल एक भरोसा निश्चय बुद्धि बनने की ये बाबा रिज़ल्ट भी साथ साथ देता है। ओम शांति।